गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉन्ग शॉट चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट एनालिसिस को, देखते हैं क्या मार्केट कर सकता है नियर बाय वीक्स के अंदर। तो अभी सबसे पहले अगर आप निफ्टी देखोगे तो रिसेंट में यहाँ पे एक रेंज बना हुआ था वीकली टाइम फ्रेम पे, और उसका ब्रेकआउट दिया है और उसको हायर हाई फॉर्म भी कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इस रेंज के ब्रेकआउट को कंटिन्यू करेगा और हायर हाई मार्केट ऊपर जाता जाएगा। अनटिल अनलेस यहाँ पे एक रिवर्सल शो नहीं करता, हम यहाँ पे शॉर्ट साइड प्लान नहीं कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड ही इंटरेस्टेड हूँ। और बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे ये भी मत सोचिएगा कि मैं एग्रेसिव हो करके यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर लूँ अगर मार्केट अप साइड दिख रहा है, हायर हाई फॉर्म करता हुआ दिख रहा है। हाँ, इमीडिएट के लिए ले सकते हो, इंट्राडे लेवल के लिए ले सकते हो, बट पोजिशनल लेवल पे आप मत प्लान करिएगा, क्योंकि अगर मार्केट 2 दिन भी साइडवेज होगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीके होने की वजह से आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो इंट्राडे बेसिस पे प्लान कर सकते हैं हम ऑप्शन बाइंग के लिए, और वो भी मैं बताऊँगा कि कहाँ पे हम देख सकते हैं। तो अगर डेली टाइम फ्रेम देखते हैं अपना इसमें, तो डेली टाइम फ्रेम पे रिसेंट में आप आके देखोगे तो 5 दिन मार्केट एक ही जगह पे है, कहीं नहीं गया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है, अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड, और एक अच्छा यहाँ पे ट्रेंड हो सकता है। पर्सनली मैं लॉन्ग साइड इंटरेस्टेड हूँ ओनली, सेल साइड मैं बिल्कुल प्लान नहीं कर रहा हूँ, बट क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। एक ही कंडीशन में सेल करूँगा यहाँ पे कि प्राइस एक तो गैप डाउन ओपन होना चाहिए, ऊपर से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लो फॉर्म होना चाहिए, देन मैं ओनली शॉर्ट करूँगा। एल्स हर कंडीशन में यहाँ पे मैं लॉन्ग साइड प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हमें कैसे यहाँ पे प्लान करना चाहिए। अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है यहाँ पे तो मैं लॉन्ग साइड ही प्लान करूँगा तब भी, लेकिन वेट करूँगा हायर हाई फॉर्मेशन के लिए। अगर प्राइस यहाँ पे हायर हाई फॉर्म करता है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग करूँगा और प्लान करूँगा एटलीस्ट 1 से 2% के मूव के लिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा मूव पेंडिंग है। ठीक है, और अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है तो अगेन मैं इंटरेस्टेड हूँ लॉन्ग साइड। इस जोन के ब्रेकआउट पे मैं बाय करूँगा और इस जोन के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। वहीं पे अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है फ्रेंड्स यहाँ पे 500 के आसपास, तो मैं थोड़ा सा पुल बैक का प्लान करूँगा। आइदर पुल बैक मिल जाए तो मैं लॉन्ग करूँ, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, हायर हाई फॉर्म करे प्राइस, तो मैं लॉन्ग करूँगा यहाँ पे। शॉर्ट साइड मेरा यहाँ पे बिल्कुल भी प्लान नहीं है। एल्स चाहे यहाँ से मार्केट 1000 पॉइंट फॉल कर जाए, मैं शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ। शॉर्ट करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है मेरे पास, गैप डाउन खुलना चाहिए और लो फॉर्म करना चाहिए मार्केट को एटलीस्ट इस स्विंग के नीचे 23,300 के नीचे ही मैं प्लान करूँगा शॉर्ट साइड के लिए, वो भी गैप डाउन ओपन हो और लो फॉर्म करे। एल्स हर कंडीशन में मैं लॉन्ग साइड ही प्लान करने वाला हूँ। वहीं पे चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या करने वाला है। तो बैंक निफ्टी का भी अगर आप वीकली एनालिसिस देखोगे तो सिमिलर है टू निफ्टी, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें निफ्टी के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी सेम एक रेंज में फंसा हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, और उसका ब्रेकआउट आया और अगेन ये रीटेस्ट करके कंटिन्यू करने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पे ये रीटेस्ट है, ये कंटिन्यू करने का ट्राई कर रहा है यहाँ पे। तो अगर ये कंटिन्यू जाता भी है तो अगेन स्लो एंड स्टेडली जाएगा, और हम यहाँ पे बहुत तेज़ फास्ट मूव का प्लान नहीं कर सकते हैं। और अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, बट रिसेंट में हमें एक इंट्राडे लेवल पर बहुत अच्छा मूव मिलने वाला है। जैसे अभी आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अगेन डेली टाइम फ्रेम पे भी एक रेंज बनी हुई है। 7 दिन से मार्केट कहीं नहीं गया है, तो एक अच्छा अपसाइड और डाउन साइड दोनों तरफ मूव हो सकता है। मैं पर्सनली अगेन लॉन्ग साइड ही इंटरेस्टेड हूँ। ये देख सकते हैं मार्केट में अब 5 डेज़ का रेंज देखेंगे, मार्केट कहीं नहीं गया है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे प्राइस गैप डाउन खुलता है और एक बड़ी रेड कैंडल भी बनाता है ना, तो आप प्लीज़ शॉर्ट मत करिएगा, यहाँ पे फंस जाओगे नहीं तो आप। क्योंकि जैसे अभी रिसेंट में हुआ, यहाँ पे प्राइस फ्लैट ओपन हुआ और एक रेड बड़ी कैंडल देखने को मिली। जिसने भी शॉर्ट किया होगा ये सोच के कि ये तो अब ब्रेक डाउन हो जाएगा, प्रीवियस स्विंग्स इसने ब्रेक कर दिए हैं, वो यहाँ पे फंसा होगा और प्राइस ने अगेन अप साइड मूव कर दिया होगा। तो इसके लिए बेस्ट है, अगर आपको शॉर्ट करना है रेंज ब्रेकडाउन पे, तो आप वेट करो इसके ब्रेकडाउन का रीटेस्ट होने का, देन उसके बाद अगर कंटिन्यू करता है, इस प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करता है, तो शॉर्ट करना सबसे बेस्ट रहेगा। एल्स हर कंडीशन में आपको भी यहाँ पे लॉन्ग साइड ही प्लान करना चाहिए। सिमिलर एनालिसिस है बैंक निफ्टी में, निफ्टी की तरह अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं वेट करूँगा पहले 15 मिनट्स, अगर हायर हाई फॉर्म करता है तो मैं लॉन्ग प्लान करूँगा। देन टारगेट्स मेरे बड़े रहेंगे यहाँ पे, एटलीस्ट मैं ट्राई करूँगा 800 से 1000 पॉइंट के मूव के लिए यहाँ पे। वहीं पे फ्लैट अगर ओपनिंग होती है तो सेम मैं यहाँ पे इस रेंज के ऊपर निकलते ही बाय करूँगा, इस रेंज के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। इनकेस अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो 2 केस है यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए, एक यहाँ पे पुल बैक ले और कोई बुलिश साइन देगा तो मैं प्लान करूँगा लॉन्ग के लिए, अगेन बड़े टारगेट्स के साथ। और यहाँ पे अगर डायरेक्टली एक बड़ी कैंडल बना देता है अप साइड के लिए, तो अगर आपको एंटर करना हो तो यहाँ पे हायर हाई का वेट कर सकते हो, या कुछ कैंडल्स यहाँ पे टाइम स्पेंड करने देना, 3 से 5 कैंडल एटलीस्ट। मैं पर्सनली 6 कैंडल पे बिलीव करता हूँ। 6 कैंडल अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लॉन्ग के लिए जाऊँगा। ठीक है,
तो ये मेरा प्लान है मार्केट एनालिसिस को लेके। इसमें एक बहुत ही क्रूशियल लर्निंग भी है फ्रेंड्स, अगर आपने वो समझ लिया तो आप अपने ट्रेडिंग करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। वो क्रूशियल लर्निंग ये है कि आप नोटिस करोगे मार्केट एक साइकिल में चलता है। कभी आपको वोलाटाइल दिखेगा ऐसा, कभी मार्केट आपको साइडवेज दिखेगा एकदम छोटी नैरो रेंज में, कभी आपको ट्रेंडिंग दिखेगा ऐसा यूँ उड़ता हुआ। तो इस केस में क्या है कि मार्केट में आपको रेडी रहना चाहिए हर साइकिल को ट्रेड करने के लिए और अपने आप को बचा के रखने के लिए। जैसे मैं पर्सनली ट्रेंड ट्रेडर हूँ, तो ट्रेंड और मोमेंटम कैप्चर करता हूँ, तो मेरे लिए वॉलेटाइल और ट्रेंडिंग मार्केट दोनों बेस्ट है। जैसे ट्रेंडिंग था तो मेरे लिए बेस्ट है, ये ट्रेंडिंग था मेरे लिए बेस्ट है वहीं पे। बट अगर मैं साइडवेज मार्केट में ट्रेड करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा जैसे ये। तो ऐसे केस में जब मार्केट साइकिल मुझे दिख रहा होता है कि मार्केट साइडवेज रह सकता है, तो मैं कंजर्वेटिव हो जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक और मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड के लिए प्लान करता हूँ और कोशिश करता हूँ मोमेंटम में निकलने के लिए, कि जैसे 1:2 मिल गया, 1:3 मिल गया छोटे स्टॉप लॉस के साथ, वो उसकी तरह मैं निकल जाता हूँ। बट वहीं पे जब मुझे बड़ा ट्रेड दिखता है तो गाइस मैं उसको पूरा होल्ड करने का ट्राई करता हूँ, ताकि मैं अपने बिग प्रॉफिट से अपने अकाउंट को एक स्पेस दे पाऊँ आगे चल के मैं उस पर रिस्क लेने के लिए। तो ये था मार्केट एनालिसिस वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। और इसमें लर्निंग्स तो बहुत सारी हैं, मैं उसके लिए सोचा हूँ एक डेडिकेटेड अलग वीडियो बनाऊँ। तो ठीक है, यही प्लान करते हैं। Okay then, have a good day and great trading.